दोस्तों, एक फार्मर भाई का कमेंट मिला कि फार्म धोने के कितने दिन के बाद में जो है चिक्स डालना चाहिए। तो सही जो फार्म धोने का जो तरीका तो मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में। अब कितने दिनों के बाद चिक्स प्लेस करें फार्म धोने के बाद में, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, एवरेज जो टाइम ड्यूरेशन है वो हम 40 दिन का मानते हैं, एक बैच का 40 दिन का। वैसे मैं आपको अलग अलग तरीके से बताता हूँ, वो थोड़ा सा बोर्ड पे ड्रा करके बताना पड़ेगा। ये मैंने अलग अलग कंपनी की जो है सिचुएशन अभी हमारे यहाँ पे जो चल रही है वो मैंने आपको बोर्ड पे ड्रा कर दिया है, क्योंकि आईबी में जो है मैक्सिमम 35 से 36 दिन में लिफ्टिंग हो जाती है। तो उनका जो एक बैच का जो है साइकिल वो हो गया 38 दिन का। हम देखिए 35 से 36 दिन में मतलब उसमें बच्चे जो है निकल जाते हैं। प्राइवेट फार्मर अगर कोई कर रहा हो तो वो 32-33वें दिन से निकालना चालू कर देता है और 38वें दिन या 39वें दिन तक वो जाके उस बैच को ख़त्म कर देता है। और सुगना जो है इसका जो है 39-40, मतलब मैं अभी 3 साल से सुगना से जुड़ा हुआ हूँ। इनका जो एवरेज जो है लिफ्टिंग का जो है मीन एज का जो ड्यूरेशन है वो 39-40, 39-40, 42-43 तक भी जाती है। तो इसी के कारण जो दोस्तों हम पोल्ट्री फार्मिंग जो है उसको 40 दिन का पीरियड मानते हैं कि एक बैच जो है 40 दिन में जो है बच्चे निकल जाते हैं। और उसके बाद में दोस्तों तो हम मान सकते हैं कि किसी भी कंपनी का, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि रेट अगर अच्छा रहता है तो उस कंडीशन में छोटे बच्चे भी जो है जल्दी उठ जाते हैं, किंतु अगर रेट अगर डाउन रहता है, कम रहता है, तो उस कंडीशन में क्या है, कोई सी भी कंपनी हो, चाहे आईबी हो, सुगना हो या प्राइवेट फार्मर हो, कोई भी हो, उस कंडीशन में उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैसे कि जैसे मान लो छोटे बच्चे छूट गए तो अब उसके कारण जो है कभी भी कोई ट्रेडर लेने नहीं आता है, क्योंकि उनको अच्छा माल कम रेट में कहीं दूसरी जगह ही मिल रहा है। तो वो छोटे बच्चों या फिर लंगड़े या जो लूज माल जो रहता है उनको लेने के लिए कोई नहीं आता। उस कंडीशन में जो रहता है, मान लो आपका बेच तो है 36, 37, 38 दिन में खाली हो गया, किंतु बेच कंप्लीट कब माना जाएगा, जब आपके फार्म से सारे बच्चे निकल जाएंगे। और कंपनियों के साथ में अगर इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं तो हमको ये समस्या का सामना करना पड़ता है कि हम खुद तो बेच नहीं सकते, कंपनी ही उस माल को बेचेगी। तो उसके कारण जो है हमारे 2-3 दिन वैसे भी हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो हम एवरेज जो है ब्रायलर फार्मिंग का हम 40 दिन का टाइम ड्यूरेशन मानते हैं। कभी कभार 41-42 ठंड के टाइम पे हमारा 44 दिन तक भी गया, मैक्सिमम 49 दिन तक भी गया कोरोना के टाइम पे। तो ये जाता है, ऐसा नहीं है, मतलब 40 दिन से ऊपर भी जाता है और 40 दिन से कम में भी काम मतलब फार्म खाली हो जाता है। किंतु हम एवरेज जो है टाइम ड्यूरेशन जो है 40 दिन का मान लें कि ब्रायलर फार्मिंग जब आपके फार्म में जब तक रहेंगे उसको 40 दिन हम मानें। अब उसके बाद में अगर हम ये 40 दिन के बाद में जैसे हमारा बैच खाली हो गया, उसके 5 दिन में अगर हम साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके अगले दिन से अगर हम साफ़ सफाई में अगर लग जाते हैं तो बहुत बढ़िया है। और उस 5 दिन में जैसे मान लो किसी का सेट बड़ा रहता है, छोटा सेट रहता है तो 2 दिन में मतलब फार्म कंप्लीट करके और बाहर हो सकते हैं। किंतु अगर किसी का फार्म बड़ा है तो हम 5 दिन का टाइम ड्यूरेशन मान सकते हैं कि 5 दिन में अगर वो फार्म को बढ़िया तरीके से अगर धो के और वाइट वॉश करके, स्प्रे करके, फॉर्मलिन वगैरह का स्प्रे करके और फार्म को पूरी तरीके से पैक करके और छोड़ देना चाहिए। ये बहुत सही तरीका है कि जिस दिन से फार्म में बच्चे उठ जाए उस दिन से जो है काम करना, फार्म साफ सफाई का काम चालू कर देना चाहिए। क्योंकि पुराना जो बेच जितना ज़्यादा समय फार्म में रहेगा उतना जो है वो नुकसानदायक ही रहेगा। तो 5 दिन का जो है टाइम ड्यूरेशन मतलब इसको ख़त्म कर दें 5 दिन में फार्म कंप्लीट करके, और अगले जो है 15 दिन तक जो है फार्म को जो है पूरा स्प्रे करके और फार्म को पैक करके छोड़ देना चाहिए। अगर इस प्रकार से दोस्तों अगर फार्मिंग करेंगे तो जो कभी भी आपके फार्म में बीमारियां नहीं आएगी। इस बात का ध्यान रखिए कि जल्दी कभी भी बच्चे नहीं लेना चाहिए। जल्दी अगर बच्चे ले लेंगे तो फार्म में आप देखेंगे कि आपको बीमारियां भले ही नहीं आएगी, किंतु जहां पे आप 2 किलो वजन 2200-2300 ग्राम वजन दे सकते हैं ना, वहां पे आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका वजन 1700-1800 पे जाके रुक जाएगा। ये भी एक कारण है कि मीन एज अगर फार्म में अगर कम रहेगी तो उसके कारण भी जो है आपकी जो ग्रोथ कम रहती है। इसके कारण कभी भी अगर फार्मिंग कोई भी फार्मर भाई ब्रायलर फार्मिंग अगर कर रहा हो तो चाहे आपका 35 दिन में फार्म खाली हो गया हो, 5 दिन उसको बढ़िया तरीके से साफ़ सफाई रखें और उसके 15 दिन तक फार्म में बच्चे नहीं डालना चाहिए। और जब 15 दिन के बाद में जब आप बच्चे डाल रहे हो तो उसके बाद में 2 दिन पहले आके और एक बार फिर से स्प्रे करके और फिर उसके बाद में आप जो है चिक्स प्लेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर फार्मिंग करेंगे दोस्तों तो जो है आपको
कभी भी ब्रॉयलर फार्मिंग में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। किंतु अगर मान लो हम छोटी छोटी जो गलतियां जो कर देंगे तो उसके कारण जो है हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि 40 दिन जो है हमारा ब्रॉयलर का फार्मिंग डे हो गया, 5 दिन हमारा साफ़ सफाई का हो गया और 15 दिन हमारा रेस्ट डे अगर हम बोलें तो इसको टोटल जो है। और रेस्ट टाइम जो है कभी भी ध्यान रखना फार्मर भाइयों कि ये जो साफ़ सफाई के जो दिन है इसको हम रेस्ट टाइम नहीं बोल सकते। ये तो ऑलरेडी हम फार्म में काम ही कर रहे हैं, क्योंकि पुराना जो बेच है उसका ही साफ़ सफाई का काम कर रहे हैं, तो इसको हम रेस्ट टाइम नहीं बोल सकते। रेस्ट टाइम हम इसको बोलेंगे ये जो 15 दिन जब फार्म कंप्लीट हो गया, अब फार्म में किसी प्रकार से कोई पुराने बेच का कुछ भी काम नहीं करना है तो हम इसको बोलेंगे रेस्ट टाइम। यही हो हमारा वास्तविकता में रेस्ट टाइम। और इसके बाद में ही जो है चिक्स प्लेस करें। तो हम टोटल अगर देखें तो हमारा टोटल हो गया 60 दिन, मतलब 2 महीना। अब 2 महीना हो गया तो सिंपल सा 12 महीने में हम जो है 6 से अगर 2 से अगर भाग कर देंगे तो हम एक साल में हम मैक्सिमम 6 बेच निकाल सकते हैं, और वही सही तरीका है। अगर आप देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा और एग्जांपल बना के बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने जो है फार्म में आप मैक्सिमम कितना बेच डाल सकते हो और उसका क्या नुकसान है और 6 बेच डालने का क्या फ़ायदा है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 40 दिन मान लीजिए हमने बच्चे फार्मिंग की, 2 दिन हमने साफ़ सफाई की और 8 दिन हमने शेड को खाली रखा। अब टोटल कितने दिन हो गए? 50 दिन। अब इसको हम 7 से अगर गुना कर दें, मान लीजिए क्योंकि 50 दिन है तो 7 साल में जो है 365 दिन होते हैं। हम इसमें आराम से मतलब कि 7 बेच डाल सकते हैं, तो भी हमारे पास मतलब 15 दिन शेष रह जाते हैं, क्योंकि अगर 7 बेच भी अगर हम डालते हैं 50 दिन के हिसाब से तो भी 350 ही दिन हो रहे हैं। तो दोस्तों अब हम इसको देखते हैं कि हम इस 350 दिन में जो है कितना कमा पाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपने मान ली आपके शेड में जो है 5000 चिक्स आप प्लेस करते हैं, गुणित 1.8 से अगर हम गुना करें तो टोटल 9000 kg हो गया। मतलब कि अगर आप जल्दी जल्दी अगर बेच डालते चले जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपके जो बेच का जो है एवरेज जो वेट जो है वो कम होता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये वाली गलती जो है इंसान को पता नहीं चलेगी कि यार मतलब मेरे फार्म में क्या हो रहा है और वजन क्यों नहीं आ रहा। हम सोचते रह जाएंगे, हम ग्रोथ प्रोमोटर जो है लिवर टॉनिक और जो भी है XYZ देते रहेंगे और वजन नहीं आएगा। वजन नहीं आने का कारण है कि आपने फार्म के अंदर जो बैक्टीरियल जो लोड डेवलप हो गया है उसको आपने हटने ही नहीं दिया और जो है बेच डाल दिया। तो उसके कारण जो है आपके बच्चे जो शुरुआत में ही जो है पीछे हो जाते हैं, वो रहता है मेन कारण। अब मान लीजिए कि आपने 5000 चिक्स डाले और 1.1800 ग्राम पे ही अगर आपने निकाले तो टोटल जो आपने कितना निकाला 9000 kg। अब इसको हम 7 से गुना करें, क्योंकि आप 1 साल में आप 7 बेच डाल रहे हो, तो टोटल आप 1 साल में कितना निकाल पाएंगे? 63000 kg। मतलब कि आप 7 बेच भी डालेंगे तो भी आपको कितना 63000 kg मैक्सिमम आप डाल पाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। अब गर्मी के दिनों में ओपन फार्मिंग 1600-1700 ग्राम पे ही निकल जाएगा, बट फिर भी हम मान लीजिए कि 1800 ग्राम आपने एवरेज वेट दिया पूरे साल में। अब देखते हैं कि 40 दिन जो है आपका आप फार्मिंग करते हैं, 40 दिन के बाद में 5 दिन आपकी साफ सफाई, 15 दिन आपका डाउन टाइम, आपने रेस्ट दिया फार्म को। टोटल आप 1 साल में जो ये टोटल जो दिन हो गए हमारे 60 दिन हो गए। हम अगर 6 से गुना करें 6 36 मतलब कि 360 दिन। इसमें भी आपके 5 दिन बच रहे हैं, मतलब कि आप 1 साल में अगर 6 बेच भी निकालते हैं तो भी आपका 360 दिन ही हो रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपने भी 5000 चिक्स प्लेस किया, किंतु इसको 2.1, क्योंकि आपके पास रेस्ट टाइम रहेगा तो आपका स्वाभाविक सी बात है आपके जो बर्ड का जो है उसका साइज बढ़ जाता है, और उसके कारण आप अगर मान लो 2100 ग्राम अगर बॉडी वेट देते हैं तो एक बार में आपने कितना वजन दिया 10,500 kg। आप टोटल अगर हम 6 से अगर गुना कर दें तो टोटल ये भी हो रहा है कितना 6300 kg। मतलब कि आप चाहे 7 बार बेच डालें चाहे आप 6 बार बेच डालें, आप वजन उतना ही दे पा रहे हैं। इसमें दोस्तों प्लस माइनस 5 से 10% प्लस माइनस हो सकता है, ऐसा नहीं है जो मैंने ड्रॉ कर दिया वही का वही होगा, बट ये हिस्सा होता है। तो वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप चाहे 7 बार फार्मिंग करो चाहे 6 बार फार्मिंग करो, अगर आप उतना ही प्रोडक्शन निकाल पा रहे हो तो फिर हमको 7 बार फार्मिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम एक्स्ट्रा मेहनत ज़्यादा मेहनत क्यों करें? ऐसा नहीं कि दोस्तों मेहनत बिल्कुल करना चाहिए, बट मेरा बोलने का मतलब ये कि वेस्ट मेहनत नहीं करना। जिस मेहनत की हमको ज़रूरत नहीं है, जब हमको पता है कि हम इससे ज़्यादा हम नहीं निकाल पाएंगे तो हमको 7वीं बेच नहीं डालना चाहिए। फार्म में जो है रेस्ट देना चाहिए, बिल्कुल रेस्ट देना चाहिए। और इस प्रकार से जो हम देखेंगे तो हम फार्म में किसी प्रकार से बीमारियों का सामना नहीं करेंगे। हमको अलग से एक्स्ट्रा मेडिसिन की ज़रूरत नहीं, जो ज़रूरत है सिर्फ वही मेडिसिन देना पड़ेगा। अगर हम कंटिन्यू बेच अगर डालते चले जाएंगे तो
हमको जो है फिर बहुत सारा जो है अलग से काम करना होता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।